Okay. So now what will happen when Rahu is going to sit in the Cancer? So Rahu in Cancer बंदे को wealth देता है, power देता है, favor from the public देता है, position देता है, acquisition of the landed property, dishonest or misleading, often with the intent to trick or deceive others. A deceitful person hides the truth, provides a false information, or use the dishonesty to manipulate situations for the personal gain or the advantage. It implies a lack of integrity or sincerity in actions or the words. Clear है? So now first you need to understand that what exactly cancer is. So cancer is आपके संस्कार. Cancer is about your integrity. Cancer is about your emotions. Cancer is about your घर, बंगला, गाड़ी. Now Rahu, such a planet like Rahu sitting in the Cancer. So now what will happen? The person बंदा वेल्दी होएगा, अपना घर बंगला गाड़ी बना लेगा, बट लोगों को चीट भी कर सकता है. क्यों चीट कर सकता है? बिकॉज अब वो इमोशन से काम नहीं लेगा. अब वो किससे काम लेगा? अब बंदा काम लेगा दिमाग से. क्लियर है? तो जहां पर दिमाग ज्यादा यूज होता है, तभी बोला गया था व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, व्हेन इट कम्स टू योर थिंग्स, वहां पर आपको दिमाग अप्लाई नहीं करना. यू नीड टू अप्लाई योर माइंड इन योर करियर विच यू आर इन. क्लियर है? वहां पर आप दिमाग अप्लाई करो. अब यहाँ पर क्या है? कैंसर आपके घर है, आपका डोमेस्टिक लाइफ है, आपका दिल है, आपके इमोशंस है. अब वहां पर राहु जैसा प्लैनेट बैठेगा तो इट विल स्टार्ट एंड मैनिपुलेटिंग. अब कैन यू एक्सपेक्ट इमोशन आउट ऑफ दीज पीपल? नो, यू कैन एक्सपेक्ट दैट. इमोशंस वेल्दी बनाएगा बिकॉज अब वो किसी भी तरीके से उनको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, बंगला चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए. इज इट राइट? Yes. विद देयर माइंड. पावर देगा, फेवर देगा, बिकॉज अब वो चालाक माइंड बन गया. अब वो इमोशन से नहीं खेलेगा, अब वो खेलेगा अपने दिमाग से. एंड टू गेट दिस दे विल गेट द पोजीशन ऑल्सो. लैंडेड प्रॉपर्टी मिलेगी. हाई पॉसिबिलिटी है कि लाइक जैसे कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जैसे कि कब्जा कर लेते हैं प्रॉपर्टी में. आपने देखे ऐसे लोग? Yes, ma'am. कब्जा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी ले लेना, किसी ने आपसे पैसे लिए, फिर आपने उसके अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टी ले ली, वो नहीं पे ऑफ कर पाया, आपने दे दिया. ऐसा भी ये काम कर सकते हैं. क्लियर है? डिसऑनेस्ट तरीके से ले लिया, मिसलीडिंग तरीके से ले लिया. लाइक लॉट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव नोटिस कि आपने किसी को रेंट पर अपनी कोई शॉप दी, आपने अपना कोई रेंट पर घर दिया, वो कोई गुंडा निकल गया, अब वो आपका घर ही नहीं छोड़ रहा है. हाई पॉसिबिलिटी है राहु इन कैंसर. क्लियर है? अब वो कैसे दिमाग लेगा? अब गुंडा बनकर प्रॉपर्टीज लेना. क्लियर है? तो वेल्दी तो बन ही जाएगा ना. प्रोवाइड्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और यूज अ डिसऑनेस्टी टू मैनिपुलेट द सिचुएशन. हर एक सिचुएशन में मैनिपुलेट करना, चीजें निकालना, अपने अकॉर्डिंग चीजों को करना, मतलब लोगों को मिसगाइड कर कर पैसे निकाल. क्लियर है? अब जो ये बोलेंगे, मे बी ये इमोशंस बोले, बट इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस मैच नहीं करते हो. क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वहां पर क्या चलेगा? वहां इमोशंस नहीं चलेंगे, वहां पर दिमाग चलेगा. तो वहां पर इंटीग्रिटी भी नहीं होगी, वहां संस्कार भी नहीं होंगे. वो किसी को भी अपना काम निकालने के लिए दे कैन डू एनीथिंग. क्लियर है? Ma'am, something similar to like Rahu and Moon का conjunction. राहु एंड मून का कंजंक्शन इज मोर अबाउट कि वो आपके इमोशंस बॉडी पर ज्यादा खेल. Then what will happen when the Rahu is there in the Sagittarius? Defeat in all the attempts, loss of property, ill feelings of relatives, if well conjoined or aspected, success in attempts, attains the name, fame, wealth and religious. अब क्या होता है? मैम हमने राहु तो करा ही नहीं, वो राहु इन लियो मिस हो गया आपसे. अच्छा चल. मैम आप स्लाइड लेट्स कवर अप राहु इन सेजिटेरियस. आई गया वो अपने आप. ठीक है, फिर पीछे चल. ठीक है. अब क्या होगा? अगर आपका राहु अगर सेगिटेरियस में बैठेगा. अब सेगिटेरियस किसकी राशि है? सेगिटेरियस इज अ राशि वेयर योर पुण्य एंड पाप आर स्टोर्ड. क्लियर है? अब राहु अगर आपका सेगिटेरियस में बैठेगा तो क्या होएगा आपके साथ? आपके साथ लाइक यू आर कैरिंग सम पास्ट लाइफ बैड कर्मास. इसको हम बोल सकते हैं यू हैव अ एंसेस्टर कर्स आल्सो, बिकॉज सेगिटेरियस एंड जुपिटर आर कनेक्टेड टू हाउ मच यू आर ब्लेस्ड बाय योर एंसेस्टर. क्लियर है? पहली चीज कि वहां पर आपके कर्ज स्टोर्ड हो गए. सेकंड क्या है कि राहु अब सेगिटेरियस में बैठेगा तो आपको धर्म से कनेक्टेड एक लाइक एक डाउट रहेगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. आपको मतलब एक लॉजिकली आप जाओगे. यू विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो द धर्म और रिलीजन.
क्लियर है, क्योंकि अब आपका वहां पर दिमाग चल रहा है कि यार ये सही है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस, व्हेन इट कम्स टू द धर्मा, देन योर माइंड शुड स्टॉप वर्किंग. इज इट राइट? Yes. There are a lot of things which can't be proved. There are a lot of things which can't be proved by science. There are a lot of things which can't be proved. There is no scientific proof of that. But when Rahu is what? Rahu is mind. Rahu is like इसमें लॉजिक किया है, इसमें साइंटिफिक किया है, इसमें साइंस का है. समझ रहे हो? राहु तो एक दिमाग वाला प्लैनेट, उसको चाहिए कि मुझे साइंटिफिक प्रूफ चाहिए. व्हाट इज द प्रूफ? अब नाउ रिलीजियस इज समथिंग, it's all about the blind trust too. Are you getting? Yes. जैसे कि recently lunar eclipse is there, and actually and it is real also. It is actually real because ये मैंने खुद मतलब ये खुद मैंने देखा हुआ है लोगों का. Like during the lunar eclipse, अगर एक pregnant woman कोई भी शार्प चीजों को यूज करती है, like scissors, needles या फिर किसी भी शार्प चीजें का यूज करती है, उसके बच्चे के बॉडी पर वो इफेक्ट करता है. क्लियर है? अब साइंस ये प्रूव नहीं कर पाई है. आई नो देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ दिस, बट रियलिटी में ये सच है. आई हैव सच केस स्टडीज जहां पर मदर्स ने ड्यूरिंग दिस टाइम यूज किया है और उनके बच्चों को हार्म किया है. देर आर Okay. 2-3 ऑफ माई क्लाइंट्स जिनके जिनके बच्चे के किसी के लिप्स कटे हुए आए हैं, प्रॉब्लम आई है बच्चे में. अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं. क्लियर है? सो देयर लॉट ऑफ, अगर आप अभी भी देखोगे इंटरनेट पर, देयर लॉट ऑफ क्लैशेस अबाउट दिस. देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ. हाउ कैन यू से लाइक दिस? एंड मे बी सम पीपल कैन टेस्ट, बट एक्चुअली उन्हें टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये टेस्टेड है. साइंस प्रूफ नहीं कर पाई है, दैट आई एग्री. अब साइंस तो बहुत सारी चीज है जो प्रूफ नहीं कर पाती. इज इट राइट? जैसे ज्वाला, अगर आप कभी ज्वाला देवी जी के मंदिर गए हो, वहां पर हमेशा दिया जलता है. साइंस ने बहुत ट्राई किया कि यहाँ पर क्या है जो हमेशा दिया जलता है, बट साइंस कांट प्रूव दैट. मतलब देयर इज एनर्जी. So there's something beyond science that is religious, that is dharma. So now Rahu sitting in a planet like Sagittarius will doubt on kya yaar, yeah, is this logical, is this scientifically connected on. समझ में आया आपको? And Rahu in Sagittarius, your पुण्य and पाप are stored there. अब आपका राहु अगर Sagittarius में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके पाप भी वहां पर stored. क्लियर है? सच अ सॉफ्ट प्लैनेट. अब आपका, आपकी किस्मत आपका साथ इजिली नहीं देगी. किस्मत वाइज क्या होएगा? अप एंड डाउन. क्या किस्मत आपका साथ देगी इजिली? नो. No. क्लियर है? डिपेंडिंग कि आपने राहु को कितना पॉजिटिवली अपनी लाइफ में एक्टिवेट किया, कितने उसके अटेम्प्ट्स को हटाया. अब आपका क्या होएगा? सेगिटेरियस, आपको सेगिटेरियस ओनिंग द 9th हाउस, कहीं ना कहीं आपको अपने फादर से भी जो चीजें मिल रही हैं वो भी सेगिटेरियस है. इज इट राइट? अब आपका क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगी. आपको हो सकता है आपके फादर ने प्रॉपर्टी दी, आप उसको रिटेन नहीं कर, क्लियर है, सस्टेन नहीं कर पाए. इल फीलिंग्स ऑफ द रिलेटिव्स. आपको कौन से प्लैनेट है जो आपके रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रखते हुए? बेनिफिशियल प्लैनेट, जैसे कि मून, जैसे कि जुपिटर, जैसे कि वीनस. अगर आपके रिलेटिव्स आपको लाइक नहीं करते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव अफ्लिक्टेड दीस प्लैनेट. Okay. क्लियर है? Soft planet, your relatives will like you and you will try to be in connected with them. आप वो रिश्ता को छोड़ना नहीं चाहोगे because you have an influence of soft planet in your life. On the other hand, if you have an influence of hard planet in your life, like the malefic planet in your life, ना relative आपको like करेंगे, ना आप relatives के साथ carry forward कर सकते हो. क्लियर है? So, ma'am, we can say जिनका राहु in Sagittarius है कि वो ठीक है. सो अब क्या होगा? इल फीलिंग्स ऑफ द रिलेटिव्स इफ वेल कंजाइंड एस्पेक्टेड सक्सेस इन द अटेम्प्ट अटेन्स द नेम फेम वेल्थ एंड रिलीजियस टू. क्लियर है? अगर वहां पर किसी भी पॉजिटिव प्लैनेट ने एस्पेक्ट कर रखा है, इफ समबडी इज राहु इज सिटिंग इन द सेगिटेरियस बट सम पॉजिटिव प्लैनेट हैज एस्पेक्टेड. Okay. क्लियर है? लेट्स से कि जुपिटर ने वहां पर एस्पेक्ट कर दिया, तो अब वो रिलीजियस भी होएगा, अब वो धर्म को फॉलो करने वाला भी होगा बिकॉज नाउ इट हैज बीन एस्पेक्टेड बाय जुपिटर. You need to check. अब let's say somebody Sagittarius is sitting in a Rahu. राहु किसी का Sagittarius में बैठा हुआ, साथ में उसको जुपिटर ने एस्पेक्ट कर दिया. That means the person is going to get names, fame, success, wealth, everything. Okay. अब जुपिटर ने उसके राहु को ब्लेस कर दिया. समझ में आया आपको? Yeah. क्लियर हो गया? अब उसको सब कुछ मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि अब जुपिटर ने उसके राहु को ब्लेस कर दिया. तभी तो मैम ये सिर्फ ज्यादा Sagittarius के साथ religious हो भी है.
मैम हाँ ये जी, सिर्फ सैजिटेरियस वालों के साथ होगा या बाकी में नहीं होगा, जो एस्पेक्ट करते कोई पॉजिटिव? एवरी केस अगर आपको कोई भी मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि सैटर्न इज अ लॉजिकल प्लैनेट, सैटर्न इज अ फिलोसॉफिकल प्लैनेट, बट लेट्स से सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, देन विद फिलोसफी द पर्सन विल बी रिलीजियस आल्सो. ओके. You need to check that आपको individually सबके attributes पता करके, okay, Jupiter is a religious and Saturn is a philosophical. But let's say somebody Saturn is sitting with Jupiter, the person will be philosophical as well as religious. ओके. Religious को मानने वाला, but अब वो एकदम ही लक के भरोसे नहीं रहेगा, वो एक्शंस भी लेगा, because now Jupiter is sitting with the Saturn. Pressure will be that you need to put the hard work, don't rely on the luck. समझ में आ गया? Is this clear? यस मैम. Yeah. Okay. हाँ जी. अब हमारा क्या होएगा अगर लियो में बैठेगा, इफ राहु इज गोइंग टू सिट इन द लियो, अब राहु विल बी स्टार्टेड, अब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होएगा, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, फेवर, डिप्लोमेटिक एंड थिंकर टू. अब राहु क्या है और लियो क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. लियो इज ओनिंग योर फिफ्थ हाउस, लियो इज कनेक्टेड टू योर सॉल्यूशंस. अब राहु अगर लियो में बैठेगा तो कहीं ना कहीं राहु विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ सन. क्लियर है? पहले तो आपको देखनी है उसकी सन की पोजीशन कैसी है, बट अब राहु अगर लियो में बैठा है तो आपके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? राहु घपले वाला. दिमाग वाले, शॉर्टकट वाले. क्लियर है? समझ में आया? लॉस ऑफ यस. प्रॉपर्टी इन द गवर्नमेंट, बिकॉज राहु बैठा हुआ है लियो में. अब राहु बैठता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि wherever the राहु sits in your birth chart, first it started consuming that things from you and then give back to you. अगर आपका राहु मून के साथ बैठा है, आपकी मेंटल हेल्थ को कंज्यूम कर लेगा. राहु आपका वीनस के साथ बैठा है, आपके रिलेशनशिप को कंज्यूम कर लेगा. राहु आपका सैटर्न के साथ बैठा है, आपके पैसे को कंज्यूम कर फिर जब आपके पास से सब कुछ लेकर वो आपको सब कुछ दे जाता है, उससे ज्यादा दे जाए. दिस इज हाउ दिस मैलेफिक प्लैनेट हो. कोई भी मैलेफिक प्लैनेट आपको देने से पहले अपने डेप्थ्स को लेता है, एंड द सेम वे इट अप्लाइज टू द 6th, 8th एंड द 12th हाउस. Before giving you something, it will take that thing from you. अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट कराएगा, लेट्स से कि 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ, लेट्स से somebody Saturn is sitting in the 12th house, उसका फॉरेन सेटलमेंट कराएगा Saturn, because Saturn will take them away from the birth place. Is that right? यस मैम. फॉरेन सेटलमेंट कराने से पहले या तो उसको बीमार करेगा या तो उसको कोई हेल्थ इश्यूज दे, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बर्थ. आपका वो इवेंट होने से पहले, बिफोर गिविंग एनीथिंग टू यू, फर्स्ट दैट मैलेफिक प्लैनेट टेक अवे दैट थिंग फ्रॉम यू. व्हाई? बिकॉज planet, a malefic planet sitting in such a houses, that means that you are carrying some debts from the past life. आप पिछले जन्म से कोई ना कोई तो डेप्स कैरी फॉरवर्ड कर ही रहे हो, कर रहे होगे कि नहीं कर रहे हो? You need to pay off that debts to enjoy from there. तो अभी आपका राहु लियो में बैठा है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी प्रॉब्लम लाएगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कराएगा, आपका ईगो एकदम जीरो पर ले जाएगा, डिप्लोमेटिक बना देगा, बिकॉज लियो आपका क्या बताता है? लियो आपको बताता है आपके अंदर संस्कार कितने. इज इट राइट? सन विल टेल यू हाउ मच इंटीग्रिटी यू फॉलो इन लाइफ. आपके अंदर ऑनेस्टी कितनी है, आपके अंदर संस्कार कितने हैं, आप ऑनेस्टी कितनी ज्यादा है आपकी लाइफ में, आप सच्चाई की राह पर कितने ज्यादा चलोगे. इज इट राइट? बिकॉज इट इज योर सोल आत्मकारक, ये आपका यूनिवर्सल आत्मकारक है. तो आपकी आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है. झूठ हम बोलते हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम झूठ बोलते हैं, हम ग्रीडीनेस में झूठ बोलते हैं. तो लियो, आपका सन जहां पर प्लेस्ड है और आपका लियो जहां पर बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा आप कितने संस्कारी हो. तो नाउ राहु विल सिट हियर, राहु विल सिट इन द लियो, सो द पर्सन विल बिकम अ डिप्लोमेटिक टू. थिंकर, हमेशा सोचते रहता होगा क्या सोल्यूशन निकालूं, क्या करूं, ऑलवेज फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन. एंड द सोल्यूशन, किस टाइप के सोल्यूशन निकालेगा? सोल्यूशन विल बी रिलेटेड टू द शॉर्टकट सोल्यूशन. क्लियर है? वर्गो बैठेगा, अब राहु में अगर वर्गो बैठेगा, व्हाट विल हैपन? डोमेस्टिक हैप्पीनेस देगा, prosperity in the native place, a responsible position in the public bodies of the government, the writer and the singer too. अब now what exactly the Virgo is and what exactly the Rahu is? Rahu के पास दिमाग है, Virgo is ruled by Mercury. Mercury. Both other planets are connected to your logical mind, is it? Virgo people is a combination of the Mercury and the Venus. Virgo is not alone Mercury.
वर्गो जैसे जेमिनी इज अलोन मर्करी, वर्गो दोनों का कॉम्बिनेशन है मर्करी और वीनस का। क्लियर है? यस वर्गो मैम। जो आपका रूल करता है 6th हाउस, राहु इन द 6th हाउस इज अ गुड रूल। इज इट? आपको पता है कि आपको कैसे अपनी डेली लाइफ से अपना काम निकालना है। आपका किसी ने पैसा ले लिया, गुंडा आपका पैसा जल्दी निकाल सकता है। इज इट? तभी तो जो गुंडे लोग हैं, दे गिव पैसा टू समवन एंड देन चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट फ्रॉम देम, इंटरेस्ट। नॉर्मल कोई सीधा साधा बंदा निकलवा सकता है? नहीं निकलवा सकता है। क्लियर है? मैम नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मैम मेरे ही चार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिब्रा। अब लिब्रा में क्या होएगा? ट्रबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, लॉस ऑफ वेल्थ, एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटी, द ग्रीफ, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीलिंग विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। क्लियर? अब लिब्रा इज व्हाट? लिब्रा इज कनेक्टेड टू योर मैरिड लाइफ, लिब्रा इज कनेक्टेड टू योर रिलेशनशिप, लिब्रा इज अ बैलेंस टू, इट इज अ रिलेशनशिप विद अदर्स टू। अब राहु जैसा जब प्लैनेट अगर लिब्रा में बैठेगा, देन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? क्या होएगा? अब राहु जब लिब्रा में बैठेगा तो आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्बैलेंसेस होंगे, बिकॉज लिब्रा इज कनेक्टेड टू योर रिलेशनशिप एज वेल एज इट इज कनेक्टेड टू योर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो। क्लियर है? अब वहां पर आपका राहु आ जाएगा। अब राहु जैसा प्लैनेट अगर आपके लिब्रा में बैठेगा तो आपको किस चीजों में अट्रैक्शन होएगा? टू डू समथिंग बिग, ग्रीडीनेस में पैसे लेना, या अपने रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस देना, बिकॉज ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स का प्लैनेट है जो कि वीनस की तरह एक कर रहा है। तो आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, आपको अपने पार्टनरशिप से प्रॉब्लम आएगी, आपको लॉस ऑफ वेल्थ होएगा। लिब्रा इज अगेन रूल्ड बाय द वीनस विच इज योर फॉरवर्ड, मतलब आपके सामने वाला। तो आपके साथ, आप सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और वी कैन से द बैलेंसेस विल बी मिसिंग इन योर। क्लियर है? हाँ, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि आपके लव्ड वंस की डेथ हो सकती है, या आप अपने सेल्फिश रीजन की वजह से अपने लव्ड वंस की डेथ भी कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, जैसे कि आपने ऐसे सिनारियो देखे होंगे ना, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? ये सब चीजें यहीं से आ रही मैम जिन अगर किसी का लिब्रा इन राहु 7th हाउस होगा तो है। फिर वो अपने स्पाउस को मार सकते हैं। So involved in dealing with the death of the loved ones also. So the Rahu in Libra, again the problem and the illusions which is going to come in the relationship, जो आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे। राहु अगर स्कॉर्पियो में बैठेगा तो क्या होएगा? अब any planet sitting in the Scorpio, that means transformation is going to come from there. Is it right? यस मैम। Pain will come from there. Your rebirth will also happen because of that particular planet. Is it right? आपका रीबर्थ होएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस प्लैनेट से कनेक्टेड आपकी लाइफ में अन इवेंट्स भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आल्सो हैपनिंग कनेक्टेड टू दैट प्लैनेट। सो विक्ट्री ओवर द एनिमीज, व्हाई? राहु गुंडा है, स्कॉर्पियो एनिमीज भी है। इज इट? एनिमीज पर काफी जल्दी से वार करने वाला प्लैनेट है। क्लियर है? सो नाउ अब लोग अपने एनिमीज से ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज नाउ गुंडा इज सिटिंग इन द स्कॉर्पियो। Government favor increase in the landed property, lose the morals and the discipline. Why increase in the landed property? Because again the Scorpio is connected to uneven, like secretive, 2 नंबर का काम करना, या immoral काम करना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट लेना, illegally कुछ करना। क्लियर है? एंड now राहु is sitting there, अब दोनों को क्या है? दोनों का मेल है। एंड यहाँ स्कॉर्पियो इज एक्चुअली जो जो इसका ओनर है स्कॉर्पियो का, वो केतु है। अच्छा। समझ में आया आपको? So, अब इंक्रीज इन द लैंडेड प्रॉपर्टी, वेरी हाई पॉसिबिलिटी लोगों का लेकर, मतलब आपका स्कॉर्पियो वो भी बताता है कि आप बिना मेहनत करे आपके पास पैसा है। सो मैम जैसे ऐसे जैसे 8 मतलब मैम अगर सॉरी हाँ जी, मैम, इफ इट इज इन द लग्ना, स्कॉर्पियो लग्ना ही है और राहु बैठा है लग्न में। हाँ जी। सो सेजिटेरियस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कैप्रिकॉर्न, पब्लिक नेम, फेम एंड सक्सेस, ऑल राउंड जर्नल प्रॉस्पेरिटी। अब कैप्रिकॉर्न क्या है और राहु क्या है? कैप्रिकॉर्न इज रूलिंग योर 10th हाउस। इज इट? Rahu yes sitting in the Capricorn, then that means that the person is going to get the success, because Rahu has started acting like a Capricorn. Capricorn is the ruling planet as a Saturn. राहु को पता है कि मुझे अपने हार्ड वर्क से ही चीजें मिलने वाली है, बकवास भरी बातें कुछ नहीं होती है,
शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी को राहु इन कैप्रिकॉर्न देखोगे तो वो हमेशा बोलेंगे देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, they will not attracted towards it. Why? Because the Rahu is acting like a Shani now. अब यहाँ पर उनका दिमाग क्या बोलेगा? उनका दिमाग बोलेगा, जो उनका इल्यूजनरी दिमाग है वो क्या बोलेगा? मुझे अपनी लाइफ में मेहनत से मिले एंड आई डिजर्व दैट। क्लियर है? पब्लिक नेम फेम सक्सेस भी मिल जाएगा, बिकॉज अब क्या है, राहु क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कैसा? दिमाग वाला एक्सपेंशन, अपने हार्डवर्क से एक्सपेंशन। राहु और शनि अदरवाइज दोस्त भी है। तो राहु अगर कैप्रिकॉर्न में बैठेगा तो ऐसे लोगों को नेम फेम सक्सेस मिलता है, ऑल राउंडर होते हैं, जर्नल प्रॉस्पेरिटी भी देता है। बिकॉज क्यों? अब दिमाग उनके कंट्रोल में, दैट आई एम गोइंग टू गेट थिंग्स विद माय ओन हार्ड वर्क, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द सैटर्न प्लैनेट इज सिटिंग, हाउ बैलेंस द सैटर्न प्लैनेट इज। अगर किसी का राहु इज देयर इन द कैप्रिकॉर्न एंड उसका सैटर्न काफी अच्छा है, उसको नेम फेम सक्सेस मिलेगी, ऑल राउंडर होएगा, उसको वेल्थ भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। क्यों? अब वो कंट्रोल में, ना वो किसी को चीट कर रहा है, ना वो किसी को चीट करना उसको पसंद है। अब वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा कर्मा ब्लीड। द पर्सन विल बी लाइक कि मुझे अपनी लाइफ में हार्डवर्क से मिलेगा, बिकॉज राहु पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द शॉर्टकट, उनको शॉर्टकट में सक्सेस भी देता है राहु। ऐसा नहीं है कि राहु शॉर्टकट में सक्सेस नहीं देगा। यस, अब जैसे राहु किसी का स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, सडन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी आती होगी उसको, इज इट? बट क्या वो सस्टेन कर पाएगा? नॉट रियली। जेल जाने की भी योग बना सकता है राहु, बिकॉज राहु सिंपल सी, अगर आप लैंग्वेज में समझो, राहु विल नॉट अलाउ यू टू थिंक बियॉन्ड इट। आज तो आपने चीटिंग कर ली किसी के साथ, कल क्या? आज आपने किसी का मर्डर कर दिया, कल क्या? टुडे यू विल डू रॉन्ग्स विद समवन, वहां पर आपके एक दिमाग में एक इल्यूजन आने लगते हैं, लाइक अ रेपिस्ट। आपको नहीं लगता वहां पर राहु का मिश्रित होएगा, मंगल विद राहु टुगेदर। क्लियर है? सो वो बियॉन्ड नहीं सोच पाता, उसको क्या लगता है, उसको आगे एक इल्यूजन आया। क्या इल्यूजन आया? कि मैं ये कर रहा हूं, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। ये इल्यूजन है ना। अब नाउ राहु इज सिटिंग विद कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इज अ ग्राउंडेड राशि। सैटर्न इज अ राशि, कैप्रिकॉर्न इज अ राशि ऑफ प्रैक्टिकलिटी। It's a grounded Rashi owning your 10th house, which is connected to your karma, which is connected to your career, which is connected to your occupation. तो अभी इनके दिमाग में क्या होगा? मुझे अपनी लाइफ में चीजें मिलेंगी with my own hard work. मुझे अपनी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है, ना मुझे बिलीव है इसमें। तो इनकी लाइफ कैसी निकल जाएगी? इनकी लाइफ अच्छी निकल जाएगी। इनको नेम फेम सक्सेस धीमे धीमे कर दे ग्रो इन देयर लाइफ। क्लियर है? वेल्थ भी आ जाती है। राहु है अटैचमेंट, मनी, दे कैन मेक अ मनी विद द इंटीग्रिटी, दे कैन मेक अ मनी with their own hard work, they can make a money, but their mindset will be not be like to go with the shortcuts. Clear है? और ऑल राउंडर भी बनाएगा, because Saturn is a राशि of philosophy. Clear है? Now Rahu is going to sit in the Aquarius. Aquarius is a brighter side of Shani, but Aquarius is a giver too. Aquarius giver भी है। Sickness, worries to the wife, relatives and sweet speech. अब क्या है? अब उसको सिकनेस क्यों देगा? वाई एक्वेरियस में बैठकर वो सिकनेस? बिकॉज सैटर्न इज कनेक्टेड टू योर हेल्थ ऑल्सो, अदरवाइज दे आर फ्रेंड्स, बट इट इज गोइंग टू गिव यू द सिकनेस एंड वरीज टू द वाइफ एंड द रिलेटिव्स, बिकॉज राहु अब उसको शो ऑफ करने में बहुत ज्यादा गिवर बना दे। एक्वेरियस इज अ राशि ऑफ द गिवर, इज इट? अब राहु वहां पर बैठकर हो सकता है कि वो बंदा सोशली बहुत लोगों को देता हो, दान करता होगा, सोशली देता होगा, सोशली बहुत ह्यूमैनिटेरियन रहेगा, बट अपनी पर्सनल लाइफ में तो ह्यूमैनिटेरियन नहीं। क्लियर है? राहु क्या है? राहु एक लीडर है, राहु एक दिखावा भी है। अब क्या होएगा? अब गिवर तो होगा, बट दिखाकर गिवर बनना। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लाइक दे आर वेरी गुड सोशली, बट नॉट नेसेसरी दे आर वेरी ग्रेट विद देयर चिल्ड्रन एंड वाइफ, इज इट? यस मैम। सच है ये कि आप आउटसाइडर वर्ड के लिए तो आप बहुत अच्छे हो, बट अपनी ही फैमिली के लिए आप अच्छे नहीं। एंड गिव यू द स्वीट स्पीच ऑल्सो। क्लियर है? अब उसको पता है ना कि कहाँ मैनिपुलेट करना। सोशली तो बहुत स्वीट स्पीच होगी। Aquarius is a Rashi connected to the social, so we can say like that Rahu sitting in the Aquarius, not necessary to be good with the family depending upon the other placement, but when it comes to the socially, you will find them so good to others. Why? Because they want to make a great image in front of the others. Socially, they want to make a great image. Clear?
what will happen when the Rahu is going to sit in the Pisces? Loss of the relatives, loss from the theft and the fire, trouble from the government, religious, found of arts and well-being. Why? What exactly the Pisces is? Pisces is connected to your losses. Pisces is owning your 12th house. अब आपकी Pisces जो की राशि है हमेशा imagination की, always into the dreamy world, always looking for something new. Clear है? Pisces is अब आपके subconscious mind में कौन सा planet बैठ गया? राहु. अब राहु आपके subconscious mind में बैठकर क्या करेगा? ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा, आपको illusions दे. Clear है? Then you will start losing your relatives too. Because you will be always a शक्की nature. बोल सकते हैं शक्की बना देगा आपको सबकॉन्शियसली, दैट इट इज गोइंग टू मेक यू शक्की. लॉस होएगा आपकी लाइफ में. अब लॉस आपका हर तरफ से आपका लॉस, बिकॉज राहु इटसेल्फ इज अ प्लैनेट कनेक्टेड टू मैलेफिक. क्लियर है? इट्स अ मैलेफिक प्लैनेट. इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा. पाइसेस इज ओनिंग योर 12th हाउस व्हिच इज कनेक्टेड टू योर लॉसेस. अब आपको जहां जहां बैठेगा वहां पर लॉसेस देगा. Like losses from the theft, losses from the fire, losses in the investment, losses from the relatives, because आपको कहीं ना कहीं शक्की भी बनाएगा. क्लियर है? एंड बट आपको जो आपको माइंड बहुत रिलीजियस दे. अब जो दिमाग है वो किस तरीके से चल रहा है? तेज दिमाग चल रहा है पाइसेस की तरह. पाइसेस आपका लिबरेशन का भी कारक है. पाइसेस इज ओन्ड बाय जुपिटर. क्लियर है? तो आपका दिमाग कहाँ पर लग सकता है? आपका दिमाग पूजा पाठ में लग सकता है. आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकते हो क्योंकि राहु आपको धार्मिक भी बहुत बनाता है. डिपेंडिंग अपॉन राहु है. नाउ राहु विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ जुपिटर. क्लियर है? इन द 12th हाउस, फाउंड ऑफ आर्ट एंड द वेल behaved also because it is connected to 12th house and it is owning your Jupiter planet too. Any questions?